बड़ी खबर मिल रही है टोंक से, जहां अनियंत्रित होकर एक कार पलटी खा गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। डेयरी कर्मचारी ये तीनों युवक बताए जा रहे हैं। मालपुरा केकड़ी मार्ग पर यह हादसा हुआ। सवालिया गांव के पास की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर टोंक से ये बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, अनियंत्रित होकर एक कार पलटी खा गई थी। संवाददाता मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी मनोज, कैसे हुआ ये हादसा जिसने 3 लोगों की जिंदगी को लील लिया? बताई जा रही है, पारस डेयरी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। ये तीनों मालपुरा की तरफ लौट रहे थे, उसी टाइम में कार अनियंत्रित हुई और ये हादसा हुआ। और कार पलटने से जो भी उसके अंदर फंस गए थे तीनों, कुछ देर बाद घटना का पता चल पाया। तो करीब 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद इनको बाहर निकाला गया है। जो शव थे उनको लाके फिर मालपुरा के जो CHC का जो मोर्चरी उसमें रखवाया गया है। फिलहाल इनकी पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूर्ण हो चुकी है। कुछ देर बाद शवों को सौंप दिया जाएगा। जी, शव की शिनाख्तगी हो पाई है? क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा है तो शिनाख्तगी जाहिर सी बात है हुई होगी। कहाँ के रहने वाले हैं तीनों, क्या कुछ जानकारी मिल पाई? तीनों जो है वो मालपुरा के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं और तीनों की शिनाख्त हो गई है। और तीनों जो है डेथ के कर्मचारी थे, क्योंकि हमने आपको बता दिया है। कुल मिला के उनके परिजन भी यहाँ पहुंच चुके हैं और फिलहाल जो पूरी कार्रवाई पोस्टमार्टम की जारी है। जी, वही मौके पर क्या कुछ हालात हैं? देखिए, बताना चाहूंगा, जो CHC जो मालपुरा है वहाँ कई लोग पहुंचे हैं, वहाँ कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हैं, कई जो स्थानीय लोग भी पहुंचे हैं, पुलिस वहाँ मौजूद है। जो पूर्व DR हैं छोगलाल गुर्जर, वो भी वहाँ मौके पर मौजूद हैं। और जो परिजन है उनको ढाढ़स बंधाया जाए, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है, एक साथ 3 लोगों का जाना, 3 लोगों के परिवारों की क्षति में, तो वहाँ काफी लोग एकत्रित हैं। फिलहाल वहाँ पर जिस तरह की बात है कि जो शरण का पोस्टमार्टम कुछ देर बाद सौंप दिया जाएगा। जिस तरह की बात आ रही है। जी बिल्कुल मनोज, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, अनियंत्रित होकर कार पलटी खा गई और हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। आगे बढ़ते हैं, बात पाली की। रुपयों से भरा बैग यहां पर चोरी हो गया। रायपुर मारवाड़ बस स्टैंड पर कॉलेज की छात्रा का बैग चोरी हो गया। 1 लाख रुपए और मोबाइल सहित अन्य सामान इस बैग में था, जहां कॉलेज की ये छात्रा पाली जा रही थी। तो कॉलेज भरने के लिए छात्रा पाली जा रही थी और इस दौरान रुपयों से भरा हुआ बैग इस छात्रा का चोरी हो गया है। रायपुर मारवाड़ बस स्टैंड पर कॉलेज की छात्रा का बैग चोरी हो गया है। 1 लाख रुपए और मोबाइल सहित अन्य सामान उस बैग में था। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब ये बैग चोरी हुआ, किस तरह से परेशान ये छात्रा नजर आ रही है। बैग में 1 लाख रुपए, मोबाइल सहित अन्य कई सामान भरा हुआ था। कॉलेज की छात्रा फीस भरने के लिए जा रही थी, कॉलेज की फीस भरने के लिए जा रही थी और बैग में 1 लाख रुपए थे, बड़ी रकम, साथ ही साथ मोबाइल और अन्य सामान भी था, जो कि रायपुर मारवाड़ बस स्टैंड पर चोरी हो गया। तो पाली से आपको ये बता दें, खबर मिल रही है जहां रुपयों से भरा हुआ बैग चोरी हुआ है। रायपुर मारवाड़ बस स्टैंड पर कॉलेज की छात्रा का बैग चोरी हुआ था। ये वारदात, चोरी की वारदात सामने आई बस स्टैंड पर। 1 लाख रुपए और मोबाइल सहित कई अन्य सामान बैग में थे। कॉलेज की फीस भरने के लिए ये छात्रा पाली जा रही थी और इस दौरान इस छात्रा का बैग चोरी हो गया। चलिए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। राजस्थान परिवहन निगम की बस में अचानक आग लग गई। फलौदी डिपो के बस के बोनट में अचानक चिंगारी निकली और देखते ही देखते बस जलकर स्वाहा हो गई। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज जयपुर आएंगे, जहां एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनका स्वागत करेंगी। रामनाथ कोविंद बीजेपी के सांसदों और विधायकों से मुलाकात करेंगे। राजस्थान के जलपरी नाम से मशहूर फिरदौस कायम खानी ने बुधवार को CM राजे से मुलाकात की। फिरदौस ने पुणे में हुई जूनियर तैराकी प्रतियोगिता, CM राजे ने इसके लिए उन्हें बधाई दी। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी बीती रात तीर्थनगरी पुष्कर पहुंची, जहां रात्रि विश्राम के बाद उन्होंने सुबह जगतपिता ब्रह्मा का अभिषेक किया और सुबह 4 बजे से ही किरण माहेश्वरी भगवान ब्रह्मा के मंदिर पहुंचकर विशेष अनुष्ठान में भी भाग लेने पहुंची। रिंग रोड प्रोजेक्ट की राह खुल गई है। बुधवार को हुई रिंग रोड एम्पावर्ड कमेटी की बैठक में सेटलमेंट कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है। मंत्री श्रीचंद कृपलानी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर राकेश कुमार कोठारी ने बुधवार को कार्यभार संभाल लिया। RU में कोठारी ने अपना पदभार ग्रहण किया।
स्किल यूनिवर्सिटी में नए वाइस चांसलर ललित के पवार ने बुधवार को अपना कार्यभार ग्रहण किया। कौशल भवन में पवार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद ईटीवी से खास बातचीत में पवार ने कहा कि युवाओं को जॉब दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। सरकारी खजाने में नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 13,911 करोड़ रुपए की आय हुई है, जहां पिछले साल की पहली तिमाही की तुलना में इस बार 13% आय में इजाफा हुआ है। टिब्बी में सलेमगढ़ मसानी गांव में हनुमानगढ़ जिले के स्थापना दिवस के मौके पर सार्वजनिक स्थानों पर पौधारोपण किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अजमेर के मसूदा में जालिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने अपने ही स्कूल के भामाशाह बनकर योगदान दिया। छात्रों की इस पहल पर लगभग 35,000 की नकदी और यूनिफॉर्म जमा हो गई। पदमपुर कस्बे में सरस्वती माध्यमिक विद्यालय में स्कूल प्रधानाचार्य ने बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की और कहा कि निजी स्कूल होने के बाद भी ये शिक्षा संस्था एकमात्र ऐसी है जहाँ को निःशुल्क पुस्तकें दी जाती है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में गैस सिलेंडर लीकेज होने से वन कर्मचारी झुलस गए। इसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने बीकानेर रेफर किया। पदमपुर के रिडमलसर कस्बे में ईटीवी की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। ईटीवी ने 2 दिन पूर्व लालावाली गांव में एक परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़ की खबर दिखाई थी, जिसके बाद उसका तपोवन ट्रस्ट श्रीगंगानगर में इलाज जारी है। राज्य की कॉलेजों में इस साल छात्र संघ चुनाव कब होंगे, इसे लेकर सस्पेंस बरकरार है। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी ने बीजेपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान कहा कि समन्वय समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही कोई फैसला होगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम महाजन 14 जुलाई को जयपुर आएंगे। इस दौरान पूनम महाजन सुबोध कॉलेज में छात्रों से रूबरू होंगी। नीमराणा उपखंड के गूगल कोटा ग्राम पंचायत पर लगने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय पट्टा शिविर का ग्रामवासियों ने बहिष्कार करने की बात कही। साथ ही ग्रामवासियों ने नीमराणा पहुंचकर तहसीलदार को अपना ज्ञापन भी सौंपा। अमरनाथ में यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर कई यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। चितलवाना उपखंड के ढूंगरी गांव के सरकारी स्कूल में बने पानी के टांके से एक युवती गिर गई, जिसको बचाने के लिए वहां मौजूद एक हेड कांस्टेबल ने टांके में छलांग लगा दी, जिसके लिए सरपंच और चौकी प्रभारी ने उसका सम्मान किया। झारखंड के रांची में सीबीआई ने इनकम टैक्स के अधिकारी तपन दास को गिरफ्तार किया था। आरोपी अधिकारी ने बड़े उद्योगपतियों से रिश्वत ली थी, लिहाजा उनसे पूछताछ के बाद सीबीआई ने बुधवार को जोधपुर में कार्रवाई शुरू कर दी है। टोडाभीम कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजनारायण शर्मा ने आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में मिली अनियमितताओं एवं गंदगी पर नाराजगी जताते हुए एडीएम शर्मा ने चिकित्सा प्रभारी और कर्मचारियों को फटकार लगाई। अजमेर बस स्टैंड के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक स्कूटर और बाइक में आग लगा दी। घटना में दोनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। वहीं अभी तक गाड़ी मालिकों की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। बुहाना में स्थानीय पुलिस ने अवैध वाहनों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाकर करीब 20 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान करीब 13 वाहनों के चालान काटे गए और 7 वाहनों को जब्त किया गया। नीमराना में सर्विस रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रॉली को सीधा करवाया। श्रीगंगानगर में अरोड़वंश मंदिर बाजार में एक ज्वेलर्स से हुई लूट की घटना को पुलिस पहली नजर में संदिग्ध मान रही है। पीड़ित के बार बार बयान बदलने और आसपास के दुकानदारों को घटना की जानकारी नहीं होने से मामला संदिग्ध लग रहा है। कोटा के इटावा क्षेत्र में इटावा से खातोली के बीच में केंद्रीय सड़क निधि परियोजना में निर्माण कार्य को पूर्ण करने के पहले ही दरकती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते उक्त ठेकेदार के घटिया निर्माण कार्य की पोल खुलती हुई दिख रही है। अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर अजमेर में कई संगठनों ने रैली निकाली और पाकिस्तान का पुतला फूंककर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। पोखरण महाविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष का परिणाम रोकने पर एबीवीपी और एसएफआई कार्यकर्ताओं ने विरोध करते हुए एसडीएम को शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर परिणाम जारी करने की मांग की। अलवर जिले की राष्ट्रीय महाविद्यालय में एससी की सीट बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने कॉलेज गेट पर ताला जड़ दिया और इसके बाद नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। बीएससी की 25% सीट बढ़ाने की मांग को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया था। भीलवाड़ा के माणिक्य लाल वर्मा महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर एबीवीपी छात्र संघ कार्यकर्ताओं ने आंदोलन को उग्र करते हुए गेट पर ताला जड़ दिया।
अजमेर के गुलाबबाड़ी में चोरों ने शराब की दुकान से 40 पेटी देशी शराब और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं ठेका खोलने आए सेल्समैन को चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। खरसाना पंचायत समिति के गांव 7 जीडी में ग्रामीण स्वच्छ पेयजल को तरस रहे हैं। फिल्टर खराब होने के कारण ग्रामीण बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मरीज और तीमारदारों की लंबी कतारें लगी रही। नेट के धीरे काम करने और कुछ कंप्यूटर में खराबी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हिंडौन सिटी के खरेटा रोड पर एक मकान में प्लास्टर का काम कर रहे एक मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। बांसूर के ग्राम पंचायत बाबरिया के अटल सेवा केंद्र पर न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जहां एसडीएम दीनानाथ बब्बल ने समझाइश कर राजस्व मामलों का निस्तारण किया। जयपुर में पारिवारिक न्यायालय का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में जस्टिस जेके राका ने पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन की नवनियुक्त कार्यकारिणी को कार्यप्रणाली को शपथ दिलवाई। इसके बाद आयोजन बड़ी संख्या में फैमिली कोर्ट्स के जज मौजूद रहे। डूंगरपुर में निर्वाचन कार्यालय की ओर से मतदाता पंजीकरण अभियान 2017 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विद्यालय के 11वीं और 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों ने भाग लिया। चूरू के परशुराम भवन में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में मंत्री राजेंद्र राठौर, बाबूलाल वर्मा और जिला प्रभारी ओपी महिंद्रा मौजूद रहे। इस मौके पर जिले के 1758 बूथों को विस्तारक योजना के तहत मजबूत करने का आह्वान किया गया। केकड़ी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने महाविद्यालय के गेट में तालाबंदी कर दी। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार को कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। भड़ियाना के फलसुंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई है। डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया बुधवार को दौसा दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारी और गुर्जर समाज के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। कोटा कलेक्टर रोहित गुप्ता ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत को परखा और सिवलिया गांव के आदर्श विद्यालय में निरीक्षण के दौरान क्लास में लगे स्मार्ट बोर्ड को देखकर खुद को अध्यापक बनने से नहीं रोक पाए। मारवाड़ जंक्शन के खारची गांव के अटल सेवा केंद्र में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों और न्याय और उनके अधिकारों के संबंध में कानून की जानकारी दी गई। देसूरू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बीमार पड़ी गाय की मदद को हेमावास की राजलक्ष्मी गौसेवा समिति आगे आई है। इससे पहले गौसेवकों ने क्षेत्र के पशु चिकित्सालय और एम्बुलेंस सेवा की मदद मांगी। राजस्थान में 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी 180 से अधिक सीटों पर परचम लहराने की रणनीति तैयार करने में जुट गई है। राज्यसभा सांसद नारायण पंचारिया ने कोटा में बूथ मैनेजमेंट को लेकर शहर जिला कार्यकारिणी की बैठक की। टिब्बी में भाजपा देहात मंडल की बैठक आयोजित हुई। इस अवसर पर मंडल प्रभारी जगदीश कसवा ने बूथ विस्तारकों को मिर्जावाली मेयर के बूथों पर भेजा। पिडावा में अरमान के अपहरण मामले में त्वरित कार्रवाई कर बालक को बरामद कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार करने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यकर्ताओं ने पुलिस टीम का स्वागत किया। अजमेर में चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए कीमत का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। वहीं लगातार हो रही चोरी से लोगों में गुस्सा है।